वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे जौनपुर से। हमारे साथ खास मेहमान है सीमा द्विवेदी जी, राज्यसभा सांसद हैं। लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में वहां सक्रिय रही हैं, लोगों के बीच बड़ी लोकप्रिय हैं और उन्हीं से जानेंगे कि जौनपुर के क्या है हाल। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गोस्वामी जी। जी, सीमा द्विवेदी जी, क्योंकि लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में आप घूमती रही हैं, लोगों के बीच में रही हैं, ऐसे में अगर अब हम देखें तो जौनपुर के अंदर क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? जौनपुर की बात मत करिए, पूरे भारत की बात करिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे जी हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ की लैब में इतना बेहतरीन काम हुआ है, इतना वैक्सीन की इतनी अच्छी व्यवस्था करी गई है। आज आप देख सकते हैं कि जो कोरोना बिल्कुल हाई उसका वेव था, वो बहुत डाउन हो गया है, अब न के बराबर। जी सीमा जी, अगर देखा जाए, क्योंकि जौनपुर भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अगर उस पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण जो एरिया है उसके अंदर वर्तमान की स्थिति क्या है, चाहे टेस्टिंग को लेकर हो या वैक्सीन को लेकर हो? देखिए, ग्रामीण एरिया में है कि हर गांव-गांव में बूथ-बूथ पे प्राथमिक विद्यालयों पर जी सरकार की पूरी टीम जाकर के पूरा वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। प्रधानों के माध्यम से, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारी तंत्र के द्वारा हर गांव में जाकर के वैक्सीनेशन हो रहा है, कैंप लग रहा है और भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसका आपको खुद प्रमाण मिल गया होगा। जब जौनपुर का डाटा आप निकाल करके देखेंगे तो कोई भी ऐसी ब्लॉक नहीं है, कोई भी ब्लॉक का ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम ना हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि हमारा प्रदेश बहुत तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सीमा जी, क्योंकि इसमें अब जो तीसरी लहर की बात हो रही है, इस वक्त कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अगर हम देखें, भगवान न करे ऐसी कोई लहर आए, लेकिन अगर आती है तो जौनपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर क्या स्थितियाँ हैं? उसके अलावा अगर पूरे जगह हम देखे जाएँ तो उस जगह पे वेंटिलेटर और जो चाइल्ड वेंटिलेटर है उसकी क्या स्थिति वहाँ पर आपको लगती है? देखिए, जब दूसरा वेव आया था इसके पहले इतना भयंकर उसका ग्रोथ हुआ था, लेकिन जी हमारी सरकार ने इतनी मजबूती के साथ तैयारी करी थी कि आप देखे होंगे कि 2 दिन 3 दिन के बाद से लगातार, चाहे वो कोई भी जिला रहा होगा, चाहे ग्रामीण एरिया रहा होगा, कहीं भी कुछ रहा होगा, जिस तरह से हमारी सरकार ने हर जगहों पे, ब्लॉक मुख्यालयों पे अगर न कर सकती है तो जिला मुख्यालय पे अस्पतालों को चिन्हित करके कोविड वार्ड के लिए बना दिया गया, उसके लिए कमरा बुक कर दिया। ठीक उसी तरह से अगर तीसरी लहर आती है, भगवान न करे तीसरी लहर आए, हमारी सरकार पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। और आपने देखा होगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक एक अस्पतालों को गोद दिया गया है, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, चाहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, चाहे कोई भी स्वास्थ्य केंद्र होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं द्वारा गोद दिया गया है। उससे जितनी भी आवश्यकताएं हैं सबको मद्देनजर रखते हुए आपने एक बात पूछी है कि वेंटिलेटर के बारे में, आप चले जाइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, इतने सारे वहां पर विधिवत व्यवस्था, एक अलग से विंग बना दिया गया है इसके लिए, चाइल्डों के लिए। जिला मुख्यालयों पर और ब्लॉक मुख्यालयों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर भी अच्छी व्यवस्था करी गई है। हमारी सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सभी भारत के नागरिक, हम सभी लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए, रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और डट करके इसका मुकाबला करेंगे। प्रदेश के गांव में कहीं भी समस्या नहीं आएगी तो कोई इलाज के लिए किसी का नुकसान हो, ऐसी काम करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। बिल्कुल। सीमा जी, लगातार वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े रहे हैं, आप वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कि बहुत अगर भ्रम हम फैलाया गया लोगों के द्वारा। जी देखिए, ये जो भ्रम की, जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं कुछ विपक्षी दल के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब हमारे देश ने विदेशों में भी वैक्सीन देने का काम किया है, इनको तो खुश होकर के भारतीय लैब की, भारतीय वैज्ञानिकों की, हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार ने कम समय में इतना उचित प्रबंध किया है वैक्सीन का, उसको लेकर के जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जब देश के ऊपर एक ऐसी आपदा आई है, एक ऐसी मुसीबत आई है,
उस मुसीबत पे सारे पक्ष को, सारे विपक्ष को, सबको एक साथ खड़े होकर के लड़ना चाहिए। लेकिन ये जो विपक्ष के लोगों द्वारा भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है, और ताजुब की बात है, अफवाह फैलाते हैं कि वैक्सीन बेकार है, मत लगवाइए, और खुद जा करके लगवा लेते हैं। ये आपने देखा होगा कि कितनी खराब स्थिति है। तो ये इनका भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं तो सबसे अपील करूंगी, पूरे जनमानस से अपील करूंगी, इन बातों में आप ना आइए, आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, इसका बहुत अच्छा लाभ है। और हमारी सरकार इसको कराने के लिए हर ढंग से प्रयास कर रही है और सब उसका सहयोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सीमा जी, क्योंकि आप महिला राज्यसभा सांसद हैं और महिलाओं की स्थिति को लेकर बड़े बेहतर तरीके से बता सकती हैं और जानती हैं और सारी चीज़ों को। अगर जौनपुर की बात करें तो महिलाओं के लिए, या हम कहेंगे कि जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए क्या कुछ खास योजनाएं आप लेकर आ रही हैं? खाली जौनपुर के लिए नहीं, हमारी सरकार पूरे देश के लिए लेकर के आई है, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। और मैं सौभाग्य से, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मैं खुद महिला हूँ, तो मैं महिला के दर्द को समझती हूँ। महिलाओं के लिए जो भी सरकार द्वारा कार्यक्रम लाया जाएगा या जो भी लाया गया है, उस योजना को महिला तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। और आपने देखा होगा जनपद जौनपुर से मुझ जैसी सामान्य महिला को, बिल्कुल ग्रामीण अंचल में रहती है, न कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं, तो उद्योगपति घराने से नहीं, लेकिन हमारी पार्टी ने महिला का चयन किया है, सीमा द्विवेदी का, जिसको आपको जान करके ताजुब होगा कि राज्यसभा में शायद मैं पहली ऐसी महिला होंगी, अथवा हमारी एक और सहयोगी बहन है माननीय सांसद गीता साकिया, जो भी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनाई गई है। इन महिलाओं को भेज करके हमारी पार्टी ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि हम महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाना जानते हैं, और हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चियों की खुशहाली की तरक्की के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाओं को हमारी सरकार लेकर के आई। आपने देखा होगा कन्या समृद्धि योजना। पहले क्या होता था, जब गांव में बेटियां पैदा हो जाती थी, लोगों के घर में मातम मनाया जाता था कि हमारे घर में बेटियां होगी। आज हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा आपने देखा होगा, जब बेटियों की संख्या, लिंगानुपात, जब पहले भ्रूण परीक्षण होता था तो बेटियों की पैदा होना ही कम हो गया था। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट नर्सिंग होमों में जारी किया आदेश कि कोई भी भ्रूण परीक्षण नहीं होगा, ये बेटियों को बचाने के लिए इससे बेहतर प्रयास और क्या हो सकता है। आज देश की सभी महिलाएं बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए भी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल सीमा जी, क्योंकि लगातार स्वरोजगार की जब बात होती है तो उसे लेकर महिलाओं के लिए जो रोजगार के संसाधन हैं, जो घरेलू संसाधन हो सकते हैं, जो गांव में ही हो सकते हैं, उसे लेकर आज क्या स्थिति है, उसे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, उसके लिए अगर आप ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक मुख्यालय पे जाइए, आप देखिए महिलाओं के लिए भी समूह बनाने की बात है। अगर कोई भी महिला समूह बनाती है, उस समूह के साथ उसको पैसा मिलता है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, कढ़ाई बुनाई का काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम कर सकते हैं। और कौशल विकास के तहत हम जा करके जो विद्यालय चलते हैं, वहाँ पर बच्चियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार की योजना है कौशल विकास के तहत, हम वहाँ पर जाएंगे, सिलाई करेंगे, बुनाई करेंगे, हमको बहुत ऐसी चीजों को काम करने का प्रोत्साहन मिलता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और जब हम इस योजना को प्रशिक्षण 3 महीने का कर लेते हैं, तो हमको कहीं न कहीं काम करने के लिए ऑन कैंपस में ही हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये ग्रामीण महिलाओं के लिए ही ऐसी व्यवस्था है। जी सीमा जी, क्योंकि महिला अपराध को लेकर लगातार बात होती है और आज भी जिस तरीके की स्थितियां आप देखिए कि लगातार उस तरीके के अपराध होते ही रहते हैं, चाहे वो दहेज की बात हो या और महिला उत्पीड़न की बात हो, उसे लेकर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसे गठन करने की बात हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जहां तक महिला उत्पीड़न की बात है, आप फास्ट ट्रैक की बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी थाने में जाकर के देखिए, महिला के लिए महिला हेल्पलाइन करके एक महिला की हमारी दरोगा रैंक की अफसर बैठी, सिपाही बैठी रहती है, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की समस्या को सुनती है। और महिलाओं के लिए कानून में भी इतनी छूट दी गई है, महिलाओं का कहीं भी अगर उत्पीड़न होता है, उसके लिए बड़े से बड़े, कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं। और उस महिला की शिकायत के द्वारा महिला आयोग का गठन किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात करते हैं, हमारी सरकार करने को कटिबद्ध है, और हमारी सरकार हमेशा यह चाहती है कि महिलाओं का उत्पीड़न बंद हो। अगर आप दहेज की बात करते हैं, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पहले क्या होता था कि दहेज में बहुत सारी लड़कियां जला दी जाती थी, उसकी हत्या कर दी जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आज आप देखिए, एक 100 नंबर, 112 नंबर महिलाओं का एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर कोई बनाया हमारे मुख्यमंत्री जी ने,
उस नंबर को अगर हम डायल करते हैं तो तुरंत हमारे पास महिला की पुलिस की व्यवस्था हमारे पास आ जाती है। महिलाओं के लिए भी अलग से कानून है, अलग से कायदे हैं और हमारी सरकार महिलाओं को लेकर के अलग से काम करना चाहती है, क्योंकि हमारी सरकार ये कहती है कि जब तक हमारी महिला समृद्ध नहीं होगी, जब तक हमारी महिला सामर्थ्यवान नहीं होगी, जब तक हमारी महिला अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर देगी, तब तक महिला को समृद्धि होने का कोई मायने नहीं रह जाता। आज यही कारण है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज अगर हम जौनपुर के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, आप देखिए हमारे यहाँ से अनिता सिद्धार्थ को आपने नाम सुना होगा, जो हमारे जिला पंचायत की चेयरमैन रही हैं, उनको अनुसूचित जाति का मेंबर बनाया गया है। आपने देखा होगा शशि मौर्य को महिला आयोग का मेंबर बनाया गया है। इसी तरह से आदरणीय श्रीवास्तव जी को मेंबर बनाया गया है। महिला के रूप में मैं महिला सांसद है ही हूँ। ऐसे कोई भी क्षेत्र ऐसा आज छूटा नहीं है जहां पर हमारी भागीदारी न हो, और उस भागीदारी में हमारा स्थान सरकार ने सुरक्षित करने का प्रयास किया। नहीं, बिल्कुल सीमा जी, बहुत सारी बातें आपने बताई। एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है कि राजनीति के अंदर महिलाओं की भागीदारी ये सुनिश्चित हो, इसके लिए आप कैसे आप देखती हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित हो, ये तो हमारी पार्टी ने करके दिखा दिया है। ये तो सुनिश्चित करना है और राजनीतिक दलों को वो लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमारी पार्टी ने महिला की भागीदारी को सुनिश्चित ही नहीं किया है, बल्कि करके दिखाया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ रही है, चाहे आरक्षण तो राजनीति में आई तो कोई आरक्षण नहीं था। मैं तो सामान्य में भी चुनाव लड़ी और संपूर्ण प्रधान समाज के लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मुझे 3 बार विधायक बनाया। हमारी पार्टी ने एक विधानसभा से मुझे 5 बार टिकट दिया। ऐसा बहुत कम होता है किसी व्यक्ति को एक विधानसभा क्षेत्र से 5 बार का टिकट मिले, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं। हमारी पार्टी ने करके दिखाया है। मैं मुझको एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए, इससे बड़ा उदाहरण आपके पास क्या हो सकता है। राज्यसभा में भेजने की बारी आई, 2 महिलाओं को भेजा, पूरब से हमको भेजा, पश्चिम से गीता साक्या जी को भेजा। महिला को आगे बढ़ाने में, महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने में भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर सकती है। इस काम को गैर दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको हमारी पार्टी से सीखनी चाहिए। अगर वो भी अपनी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी इतना कर देते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा महिलाओं का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे ढंग से और बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सीमा जी, अपने क्षेत्र के लोगों से कोरोना को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे अपने क्षेत्रवासियों से, पूरे जनपद वासियों से, पूरे प्रदेश वासियों सबसे मेरी यही अपील है कि सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, वैक्सीन लगवाएं और दूसरों की मदद करें। सीमा जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सीमा द्विवेदी जी, बड़ी तेज तर्रार सांसद हैं, लगातार सक्रिय रहती हैं अपने क्षेत्र में। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और वैक्सीन को लेकर उन्होंने भी कहा, महिलाओं से भी अपील की कि आप आगे आइए, वैक्सीन लगवाइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अगर कोरोना से जीतना है तो हमें जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।